बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो परसों एक गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। हमारे यहाँ पे अब 370 की एब्रोगेशन के बाद एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए हुए हैं। अब कोई भी आप डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्निकल सैंक्शन चाहिए, उसके लिए पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। दोनों चीज़ों को दरकिनार करके वो एक ब्रिज को फाउंडेशन डालने जा रहे थे, और जिस ब्रिज का एक एंड कालाकोट की एक पंचायत में पड़ता था, बड़ी बदकिस्मती है, उन्होंने 100 मीटर दूर ढांगरी से एक डीडीसी मेंबर को लाया, उन्होंने 150 किलोमीटर दूर वहाँ पे एमएलए को लाया, लेकिन जो लोकल एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह जी जो सुंदरबनी कालाकोट के एमएलए हैं, उन्हें इग्नोर किया, उन्हें अवॉइड किया, और जो वहाँ पे प्लेट बनी हुई थी उसे बिल्कुल नाम नहीं रखा। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ से तो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमें हकूक़ चाहिए, हमने यहाँ पे सरकार बनाई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है और यहाँ पे हमें हकूक़ चाहिए, हमें यहाँ पे अधिकार अलग से चाहिए। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब का ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। आपकी गवर्नमेंट का नंबर 2 आपका लेफ्टिनेंट जो बना हुआ है इस सरकार में, एक तो वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ जा रहा है, तो क्या जो वहाँ पे लोकल नुमाइंदा है, जो वहाँ पे जीत के एमएलए बने हैं, उसकी विधानसभा में जाके आप उसे अवॉइड करोगे, तो वो कहाँ से अधिकार आपको कौन सा दिख रहा है? इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, जो आप ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो कि सेंटर हमें ये दे, केंद्र हमें ये दे, मरकज़ हमें वो दे, मरकज़ तभी देगा जब आप बिहेव करोगे। इसलिए आपको एक बिहेव करना चाहिए सरकार की तरह, चुनी हुई सरकार की तरह। इस तरीके से बिहेव करोगे तो आप इस स्टेट का, आप इस रियासत का सत्यानाश करने की तरफ जा रहे हैं। अगर एनसी की बात करें, उमर अब्दुल्ला जी का इलेक्शन से पहले एक बयान था कि जम्मू कश्मीर में मीटर नहीं लगाए जाएंगे और बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं रिसेंटली उनका एक बयान आया कि पूरे जम्मू कश्मीर में मीटर लगने चाहिए और बिजली मुफ्त की कोई बात नहीं। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जिस पार्टी की सरपरस्ती कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने, उनकी हिस्ट्री है यहाँ पे झूठ की, उनकी बुनियादें जो है वो झूठ पे 1931 से लेके आज तक, जब महाराजा का दौर था उस वक़्त भी पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने झूठ फैलाया। तब से लेके आज तक 2024 तक सिर्फ वो झूठ फैला रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पे वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन करते हैं, अधिकारों का गुमराह करते हैं। इस बार जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सिलेंडर 12 देंगे, इस बार उन्होंने कहा कि हम राशन की स्केल बढ़ाएंगे, इस बार उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, इस बार उन्होंने विशेषकर कश्मीर में कहा था कि 370 को रेस्टोर करेंगे, 35A को रेस्टोर करेंगे, और उन्होंने कहा था कि मीटर जो है वो गलत चीज़ है। आज उन्हें समझ आ रहा है कि मीटर एक सही चीज़ है, गरीब के लिए अच्छी बात है, आम इंसान के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर यही बात वो चुनाव से पहले बोलते तो कितना अच्छा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ की एक बहुत बड़ी दीवार बना के लोगों को उस पर गलत पिक्चर दर्शा के वोट बटोरने का काम करते हैं। मैं आज बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज अगर चुनाव होता है, इस वक्त सिर्फ 2 महीने हो गए हैं इस चुनाव को, यदि आज चुनाव होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेस्ता नाबूद होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिखेगी नहीं। ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही इनका असली चेहरा सामने आया, इनका चरित्र सामने आया, और लोग पछता रहे हैं। आज कश्मीर में तो बिल्कुल लोग पछता रहे हैं। जिस प्रकार की उनकी कथनी और करनी है, उनकी बोली है, वो तो बिल्कुल कभी अजमेर, कभी दिल्ली और कभी पेरिस जाके अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, और लोग बेचारे दर-बदर हैं। आज यहाँ पे बिजली की क्राइसिस है, बिजली के लिए बात करते, पानी की क्राइसिस है, पानी के लिए बात करते। आज बड़ी बदकिस्मती है, हम जो तब कह रहे थे वो उसी बात पे आज पहुँचे। लेकिन हम वेलकम करते हैं, कम से कम भाजपा के एजेंडा को वो टो कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ।